नमस्कार दोस्तों, आपके सामने जो पर्सनालिटी हैं बखूबी जानते होंगे। बीजेपी में जो है एक बहुत ही मजबूत स्तंभ रहे हैं और आज भी काम कर रहे हैं समाज के लिए भी। खेलों की दुनिया में जो है आदेश गुप्ता जी एक बड़ा कदम आज उठने जा रहा है। आज के इस मीटिंग में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा आज का शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो खेलो इंडिया मिशन है उसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एसएसपीएल ने आज ये ऑक्शन चल रहा है और इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। शूटिंग में हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म एसएसपीएल बन चुका है और इस प्लेटफार्म के माध्यम से जो हमारे अंडर 15 और अंडर 19 जो प्लेयर्स हैं वो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में रोशन करेंगे। ओलंपिक में, एशियाड में, नेशनल लेवल पर वो प्लेयर जाएंगे और एसएसपीएल उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज तैयार हो गया है। हमारे जो ओलंपियन हैं दीपक कुमार जी उसके चीफ हमारे एडवाइजर हैं और आयुष हमारे नेशनल प्लेयर वो भी इसके साथ जुड़े हुए। तो मैं समझता हूं कि आज अगर कोई भी खेल है और खेलों में भारत का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेल पॉलिसी बनाई उसमें नए नए इनोवेशन किए तो जनता को, एनजीओस को, ऑर्गेनाइजेशंस को और कॉरपोरेट्स को आगे आएंगे साथ मिलकर, तभी हम खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दे सकते हैं, उनको बेहतर वातावरण दे सकते हैं, उनको बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उनको बेहतर हम सुविधा देके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ये मौका एसएसपीएल ने दिया है और एसएसपीएल के माध्यम से स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग शुरू हो रही है। देखा गया है कि देश में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या नहीं लग रहा है कि और भी जैसे आपने शुरू किया सभी खेलों को, महत्वपूर्ण खेलों को जो है ऐसे ही प्रीमियर लीग के द्वारा जो है देखिए जैसे दूसरे देशों में चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपियन देश है, वहाँ भी छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के खिलाड़ी करते हैं। उसका कारण है कि वहाँ हर खेल पर ध्यान दिया जाता है। कुछ दिनों से इस काम में भारत भी तरक्की किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको मिशन बनाया है। पहले क्रिकेट की ओर लोगों का ज्यादा ध्यान था। निश्चित रूप से क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल है लेकिन क्रिकेट के साथ साथ दूसरे खेलों में भी खिलाड़ियों का निकलना, प्रतिभा का निकलना बहुत जरूरी है। ओलंपिक में जो खेल खेले जाते हैं उसमें खिलाड़ी आगे आए तो भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन होगा। बहुत बहुत ये हमने एक लॉन्च किया है स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में शूटिंग से रिलेटेड एक लीग लॉन्च हुई है जिसमें हम प्रमोट कर रहे हैं स्कूल के बच्चों को ओलंपिक तक के सफ़र के लिए। सो यहाँ पे जितने भी बच्चे सबसे पहले हमने ऑल इंडिया ट्रायल्स कराए पूरे भारत में। वहाँ से बच्चों को हमने अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को चुना, उनमें से सिलेक्शन किया तो 200 बच्चों का चयन हुआ। अब 200 बच्चों के चयन के बाद अभी जो दूसरी प्रक्रिया है जिसमें जो ऑक्शन का फेज है वो अभी कंटिन्यू हो रहा है हमारे। सर, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब जब किसी खेल को हम पैसा नहीं लगाएंगे, प्रोत्साहन राशि नहीं देंगे, इवेंट नहीं कराएंगे, तो कैसे है? इसमें इतना अच्छा आपने गोल्डन प्रयास किया, तो ये कैसे आपके मन में कैसे विचार आया? देखिए, हमारा जो एसएसपीएल स्टार्ट करने का हमारा पर्पस ये था कि शूटिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है और अगर किसी भी खेल के विषय में अगर बात करें, शूटिंग हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, रेसलिंग हो, तमाम खेल हैं हमारे भारत में नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में जो जिससे हम लोग गुजरते हैं वो है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी
और अवेयरनेस। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव एक प्लेटफॉर्म पर ले आए तो मुझे लगता है कि भारत में अच्छे प्रतिभाशाली प्लेयर्स को चुनना और भारत में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको काफी अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं हम लोग और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। सर शालिनी मैम आई, उनका बड़ा इस इवेंट्स में बड़ा वो योगदान जी रहता है। जी जी तो उनके पिताजी भी जो है बहुत बड़े बिल्कुल बिल्कुल माननीय, बिल्कुल सिंह जी। बिल्कुल बिल्कुल तो भारत के कुश्ती संघ के अध्यक्ष बिल्कुल हैं बिल्कुल। और देखा भी कैसे कैसे विवादों को एकदम किनारा कर। हाँ। तो क्या लग रहा है कि अब आप लोगों को एक बड़ा जो है सहारा मिल गया है, बड़ा एक मार्गदर्शक मिल गया है शालिनी मैम के रूप में। देखिए और आज आई वो इवेंट पे। बिल्कुल मैं पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ शालिनी दीदी का कि वो आई, सारी चीज़ों हम जब उनसे मिले सारी चीज़ें हमने उनको समझाया तो उन्होंने बड़ी जिज्ञासा व्यक्त की कि शूटिंग में भी क्या इस तरीके से लीग बन सकती है। और उन्होंने सारी चीज़ें हर लेवल पे रूट लेवल पे उन्होंने सारे क्वेश्चन किए हमसे, सारी चीज़ों को समझा और बहुत जगह उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया, बहुत चीज़ों को करेक्ट भी किया, कहीं कहीं कुछ त्रुटियां थी हमारी, तो उन सब चीज़ों को हम कवर करते हुए और उनके नेतृत्व में प्लस आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, बलराम सर हमारे साथ हैं, तो इन लोगों के नेतृत्व में इन लोगों के एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ जो छोटी मोटी कमियां रह गई थी मुझे लगता है वो भी आज हमने पूरी कर ली। अपना नाम फिर से बताएं। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है, मैं दीपक को श्रीवास्तव फाउंडर जी। हूँ SSPL का। बताएं आप कौन क्या पद है आपका? मैं को फाउंडर हूँ स्कूल शूटिंग प्रीमियर लीग। क्या बात है सर, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, खेलों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और क्रिकेट की तरह रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। थैंक यू थैंक यू। आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें कई सारी जो है फेमस पर्सनालिटी शालिनी सिंह भी आई हैं और ऑक्शन की बात हो रही है, लीग की बात हो रही है, तो क्या लीग है और कैसे ऑक्शन होगा? शूटिंग लीग है और जी। 10 मीटर राइफल एंड पिस्टल की। जी। और ये अभी आज ऑक्शन चल रहा है, अभी मुझे बीच में ही बुलाया गया है इस स्टेज के लिए फाइट के लिए, तो ऑक्शन चल रहा है। अभी हमारे 200 प्लेयर्स हैं और हमारी 8 टीमें हैं, वो सारे करेंगे ऑक्शन और उसके बाद लीग होगी। कैसे आपके मन में ख्याल आया या जो आपके ग्रुप लोग हैं कि इसको शुरू किया जाए और इससे आप क्या दिशा देना चाहते नहीं, हैं? एक्चुअली उसके लिए तो आपको फाउंडर और SSPL टीम से पूछना पड़ेगा, मैं तो ओनर हूँ। एक्चुअली स्पोर्ट्स मैंने स्कूल टाइम से खेला है खुद भी और मैं अपने बच्चे को भी स्पोर्ट्स में आगे वो परसू करता है हर साल काफ़ी सारे स्पोर्ट्स। क्या कुछ कहना चाहिए उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की तो? हाँ बिल्कुल, स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही अच्छा है आजकल के लिए, क्योंकि हम सारे ही आजकल मीडिया और फ़ोन और TV स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ता जा रहा है, उससे बेटर है कि ये स्पोर्ट्स में जाएँ तो हम हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे। और एक चीज़ है कि क्रिकेट को ही जो है करोड़ों अरबों रुपए दिया जा रहा है। ड्रॉबैक है इंडिया का कि इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को ही है, सारे ही स्पोर्ट्स को परसू करना चाहिए। उसी उसमें ये हमारा फर्स्ट स्टेप है अच्छा, कि हम इस शूटिंग लेके आए हैं, मे भी आगे और भी किस स्पोर्ट्स को आप ज़्यादा मतलब पहले भाग लेती रही हैं, उसको बढ़ावा देती रही हाँ, हैं? मैं स्कूल टाइम में मैंने हॉकी भी खेली है बिकॉज क्योंकि वो हमारा नेशनल गेम है और हमारे टाइम में तो शूटिंग वगैरह का इतना नहीं था एक्सपोजर। कहाँ तक आपने वो जो है हॉकी खेली है, स्टेट या नेशनल? नहीं, तो बस मतलब अच्छा प्लेयर इंटर स्कूल तक ही खेला है इस बास्केटबॉल भी खेला है काफ़ी, मतलब वो हम लोग थे मतलब स्पोर्ट्स में ही थे। पैसों का जो इसमें खर्च होगा तो क्या लग रहा है कि इसमें कितना फ़ायदा पेरेंट्स को बच्चों को होगा उसमें? देखिए स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा, यही सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक चीज़ तो है कि आप लोग पैसा तो हर चीज़ में ही लगता है ना, क्या बच्चे TV देखते हैं तो उसमें पैसा नहीं लगता कि OTT का सब्सक्रिप्शन, नेट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसा ही लगता है। स्पोर्ट्स कहाँ होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में होगा या किसी खास हाँ हिस्से? नहीं, ये हम इसका अभी बहुत ही ज़्यादा वाइड सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो ऑल ओवर इंडिया कई सारी जगह है। तो जब इवेंट होगा हाँ इवेंट होगा और जो शॉर्ट्स बच्चे होंगे और जो जीतेंगे उनको पूरे 1 साल की फ्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वही मेरा कहना है कि ये जो टूर्नामेंट होगा। हाँ ये पूरी नहीं, टूर्नामेंट तो ये हमारा नोएडा में ही होगा। हाँ वही मैं कहना चाह हाँ रहा हूँ। टूर्नामेंट नोएडा में होगा क्योंकि और बाकी धीरे धीरे आज भी ये एक्सपेंड करेगा तब और जगह भी होगा इसका, जैसे IPL वगैरह में आप देखते हैं उसी तरह से।
क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को, क्योंकि आपने काम तो बहुत अच्छा शुरू किया है। संदेश ये देना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए स्पोर्ट्स में और अपने बच्चों को आप प्रोत्साहित करें। और पैसा तो हर चीज़ में ही लगता है ना। और आ भी जाता है वो पैसा। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए थोड़ा सा हमने शूटिंग के लिए रखा है, जिसमें 8 टीम्स खेल रही हैं, जिसमें दिल्ली की टीम हमारी है, दिल्ली हीरोज़ के नाम से। तो बस बच्चों को प्रेरित करना है इसमें कि आए और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें अपना। आपकी जो टीम है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वह दिल्ली हीरोज़ हैं, इसमें 16 प्लेयर्स हमने जो है आज ऑक्शन के लिए रखा है। तो इसमें 16 प्लेयर्स हमने जो है इसको ऑक्शंस में लेना है। तो उसके बाद फिर नवंबर में इसकी हम लीग करवाएंगे। उसके बाद फिर जो टीम जीत के आएगी उसको प्रेरित करेंगे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, क्योंकि देख रहा है आपने कि जो है क्रिकेट के अलावा किसी को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे लीग से पैसे आते हैं। पहले आप पैसे लगाएंगे कि फिर कंपनियां लगाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो ये विचार इतना सुनहरा, इतना सुंदर विचार कैसे आया? नहीं, ये जो है पैसे के लिए नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो आजकल एक युवा का माइंड सेटअप हो गया है कि क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ ज़्यादा आकर्षित है। तो इसलिए हम ऐसी गेम लाए हैं कि जिसमें थोड़ा युवा को दूसरी तरफ भी देखने का, या और जो युवा इसमें अच्छा प्ले करते हैं शूटिंग में, तो उनको भी जो है अवसर दिया जाए, इसलिए हम ये चीज़ लाए हैं। एक चीज तो है ना कि जैसे आप पैसे लगाएंगे तो कुछ तो पैसे जो है लड़कों को मिलेगा, जो स्पोर्ट्स हाँ पर्सन। बिल्कुल, जो उनकी मेहनत है उनको ज़रूर दिया जाएगा। जो टीम जीत कर आएगी उनको अच्छा इनाम भी दिया जाएगा, ताकि जिससे उनका और हौसला बढ़े। कहाँ हो रहा है ये गेम जो है? ये गेम अभी डिसाइड हमने जो है नवंबर में करना है, तो अभी डिसाइड नहीं किया हमने कि ये कहाँ पे गेम की जाएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से युवाओं को? बस युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, देखें। चैनल में हमारा डीडी स्पोर्ट्स में ये आएगा, आज का जो ऑक्शन का कार्यक्रम है। हाँ जी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी इससे। अब जो गेम होगा आपका, तो वो भी प्रसारित करवाएंगे सभी चैनलों पर? बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी जो हमारा गेम नवंबर में होगा वो जो है सोनी लाइव पे इसको दिखाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देश को आगे बढ़ाते रहिए खेल की दुनिया में। थैंक यू जी। वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं SSPL का। ओके जी। क्या नाम हुआ सर? बलराम गुप्ता। हमारे साथ बलराम गुप्ता जी हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं SSPL के। सर, आज जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? आपकी बच्ची जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो ये ओलंपिक की तैयारी है जी जो अभी हमने 2 साल पहले शुरुआत की थी इसकी, और इसमें हमने पूरे भारतवर्ष से 2500 बच्चों को ट्रेन किया है। उसमें से 200 बच्चे निकाल कर लाए हैं, जी और उन 200 बच्चों में आज उसकी ऑक्शन चल रही है। अभी 8 स्टेट है इसमें, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, कुल मिलाकर टोटल 8 स्टेट है जी जिसका आज जो है ऑक्शन हो रहा है। सर, आज के जो प्रोग्राम है वो इतना क्रूशियल है, क्योंकि आप लोग जिस तरह से क्रिकेट को इज्जत शोहरत मिली है उस तरह से आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आपके जो मेहमान हैं बहुत ही प्रतिष्ठित शालिनी सिंह मैम जो है, बहुत उनके पिताजी भी बड़े खेल में बड़े दिग्गज रहे हैं। फिर सांसद महोदया भी कभी सेवा मिला हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन को, मंत्री जी अठावले जी का। तो क्या इतनी बड़ी सफलता आपने कैसे हासिल की? देखिए, आज की मेहनत नहीं है, ये कई सालों से प्रयास चल रहा था। आयुष यादव जी जो हमारे फाउंडर हैं, सुनील जी, आयुष जी और भी टीम के लोग, मैं इसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट SSPL में। तो ये उनका एक दिन का प्रयास नहीं है, सालों से लगे हुए थे। और पिछला कार्यक्रम भी यहीं हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही। और पूरे स्टेट, मैंने बताया आपको, सारे स्टेट्स में पूरे भारतवर्ष में से बच्चे जो 2500 छांटे थे, वो भी आयुष जी की मेहनत थी, संस्था की मेहनत थी। और ये एक दिन में नहीं हो रहा, और इसका उद्देश्य है SSPL का जो हमारा ओलंपिक होगा अभी 2028 में, उसमें हम गोल्ड मेडल लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बात है। लेकिन बात यह है सर कि जितना आप लोग कर रहे हैं महान काम, इसमें खर्चे भी आपको आएंगे, क्योंकि जब पैसा मिलेगा लड़कों को तो और ज्यादा मनोबल बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को आपको मदद करनी चाहिए, मिनिस्टर साहब को फाइनेंस करनी चाहिए आप लोगों को? नहीं, सरकार मदद करेगी, क्यों नहीं करेगी। अभी आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, सरकार मदद करेगी। तो सर, इसमें जो बच्चियां भी हैं, क्या क्योंकि हमने पोस्टर पे देखा तो बॉयज काफी दिखे हमें। इसमें बराबर के हैं, जितनी लड़कियां उतने ही लड़के हैं।
इसमें जो है आज जैसे 4-4 बच्चे ले रहे हैं, 4 गर्ल्स, 4 बॉयज, 4 अंडर 15 और 4 अंडर 19। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको शुरुआती दौर में इतनी सफलता मिल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि शूटिंग का क्रेज जैसे आजकल बढ़ रहा है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व करें हम, और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, भारत का नाम रोशन करें, ऊंचा करें। धन्यवाद।